इस खबर में सबसे पहले हम आपको दो बयान सुनाते हैं। पहला बयान, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। 1977 से लेकर आज तक वहां जनता की सेवा किए हैं। मैं वहां का सांसद हूं, वह मेरी कर्मभूमि है। मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, मुझे वहां चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बयान पशुपति पारस का है, जो वर्तमान में हाजीपुर का सांसद है। दूसरा बयान, हाजीपुर मेरे पिता की सीट रही है, हम इसे क्यों छोड़े। मुझे अड़ना ही नहीं है, ये मेरा अधिकार है। यहाँ से मेरे पिता 8 बार सांसद रहे हैं। ये बयान चिराग पासवान का है, जो वर्तमान में जुमई का सांसद है। यह दो बयान बता रहे हैं कि चाचा भतीजा हाजीपुर सीट के लिए कितने बेताब है। इसकी वजह भी है, यहाँ से लड़ना मतलब जीत की गारंटी। अब यह सीट बिहार में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो इस सीट की वजह से लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का वोट बैंक एक साथ नहीं आ पाएगा। अगर बात नहीं बनी तो चाचा भतीजे के दिल नहीं मिलेंगे, और दिल नहीं मिलेंगे तो नुकसान होगा। यह वही सीट है जिस पर रामविलास पासवान ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। 8 बार सांसद रहे उनका परिवार यहां से दावेदारी के लिए लड़ रहा है। ऐसे में एनडीए को बड़ा राजनीतिक समीकरण सेट करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे का कद तय होने के साथ रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी का फैसला भी हो जाएगा। अब एनडीए चाचा भतीजे की लड़ाई में हाजीपुर सीट रामविलास की पत्नी रीना पासवान को देकर बड़ा दांव खेल सकती है। जानिए चिराग पासवान और पशुपति पारस के हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी की क्या वजह है। खबर को विस्तार से जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं खबर की ओर। हाजीपुर लोकसभा सीट में हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर विधानसभा है। पातेपुर विधानसभा भी हाजीपुर में था, लेकिन 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर से जोड़ दिया गया। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल हाजीपुर, महुआ और महनार आते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार की मानी जाती है। मौजूदा समय में तेजस्वी यादव यहां से विधायक है। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी अधिक संख्या में है। यहां अल्पसंख्यक में मुस्लिम 9.5% है, जबकि क्रिश्चियन 0.0 तथा सिख, बौद्ध और जैन 3% है। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सबसे अधिक है। अति पिछड़ों को भी अच्छी संख्या है, जिसकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हाजीपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। जब पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, तब यह लोकसभा सीट भी कांग्रेस के लिए फिक्स थी। जब देश में कांग्रेस का राज था, तब लगातार 2 दशक तक इस सीट पर कांग्रेस का ही राज करती रही। कहानी तब बदली जब 1977 में यह सीट एसएससी के लिए आरक्षित हो गई। यही वह साल था जब युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस से न सिर्फ सीट छीनी, बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी बना दिया। रामविलास पासवान ने 1977 में देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट पाकर हाजीपुर सीट को अपने नाम किया था। इस जीत ने रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। रामविलास पासवान के जीत का सिलसिला थमा नहीं। 1980 में उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई, हालांकि 1984 में वह चुनाव हार गए। कांग्रेस के राम रतन राम ने रामविलास पासवान की जीत का रथ रोक दिया। जीवट और क्षेत्र में काम के बदौलत जनता के चहेते रामविलास पासवान ने 1989 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,488 वोटों से न सिर्फ हराया, बल्कि अपने ही वोटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस जीत के साथ ही रामविलास पासवान हाजीपुर सीट के किंग बन गए। हालांकि 2009 में एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के वरिष्ठ
नेता रामसुंदर दास ने उन्हें हराया था, लेकिन 2014 में फिर उन्हें काफ़ी दमदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही वह हाजीपुर सीट से 8वीं बार सांसद बन गए। 2014 लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान का आखिरी चुनाव था। इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़े। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस साल 1977 में खगड़िया के अलौली विधानसभा से चुनाव लड़े और कांग्रेस के मिश्री सदा को हराकर पहली बार विधायक बन गए। साल 1985 में एलकेडी के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़े और कांग्रेस के बाजेश्वर पासवान को हराकर जीत हासिल की। साल 1995 में जदयू के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मिश्री सदा को हराकर जीत दर्ज की। साल 2000 में वह अलौली विधानसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और राजद के रामवृक्ष सदा को हराकर जीत दर्ज की। साल 2005 में एलजेपी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अलौली विधानसभा से राजद उम्मीदवार मीरा देवी को 9711 वोट से हरा दिया, लेकिन 2010 और 2015 विधानसभा चुनाव हार गए। साल 2019 में उनकी राजनीतिक करियर में अचानक बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव में सेहत खराब होने के कारण उन्होंने रामविलास पासवान ने अपनी हाजीपुर की सीट भाई पशुपति पारस को दे दी। रामविलास ने पशुपति पारस को चुनाव मैदान में उतारा। वह रामविलास पासवान की उम्मीद पर पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने आरजेडी के शिवचंद्र राम को हराकर हाजीपुर सीट पर अपने नाम कर ली और खुद को बड़े पासवान का उत्तराधिकारी बताने लगे। वह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में अभी केंद्रीय मंत्री है। चिराग पासवान पापा और चाचा की राजनीतिक विरासत से काफ़ी दूर थे। वह फिल्मों में अपना करियर तलाश रहे थे। साल 2010 से 2011 तक चिराग हिंदी सिनेमा में अभिनेता के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2011 में मिले न मिले और वन एंड ओनली फिल्म में वह अभिनेता बनकर सामने आए। चिराग की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेदम हो गई। इसके बाद रामविलास पासवान के उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार की और 2014 में जमुई लोकसभा सीट से सांसद बनवाया। चिराग ने आरजेडी उम्मीदवार सुधांशु शेखर को 85,000 वोटों से हराया। साल 2019 में भी चिराग जमुई से ही दोबारा सांसद चुने गए। उन्होंने इस बार 2,41,049 वोट से जीत दर्ज की। जमुई सीट 2009 के नए परिसमन में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद से ही इस सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है। साल 2019 में चिराग की जीत के पीछे बड़ा कारण राष्ट्रीय मुद्दों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद और आतंकवाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह द्वारा सभा कर चिराग के लिए वोट मांगना रहा। साल 2009 के चुनाव में जदयू के भूदेव चौधरी ने आरजेडी श्याम रजक को शिकस्त दी थी। 2014 में एलजेपी के चिराग पासवान ने आरजेडी के सुधांशु शेखर को हराया था। जमुई लोकसभा सीट में यादव की संख्या लगभग 3 लाख है। राजपूत और वैश्य की आबादी भी लगभग 2-2 लाख है। भूमिहार 1 लाख और मुस्लिम लगभग 1.5 लाख है। पासवान भी लगभग 1 लाख की संख्या में है। जातीय समीकरण में यह सीट चिराग के लिए बहुत फिट नहीं है। सीनियर के उपाध्यक्ष कहते हैं, इस बार पहली जैसी हवा नहीं है। 2019 में भूदेव चौधरी राष्ट्रीय मुद्दों और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव का कारण जातीय समीकरण नहीं साध पाए थे। यही बड़ा कारण रहा कि चिराग ने बड़ी जीत दर्ज की। अब हालत थोड़े बदल गए हैं। चिराग पासवान का जमुई में प्रशासन से विवाद भी हुआ और इस कारण भी वह काफ़ी चर्चा में आए। इस सीट पर जातीय समीकरण का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाजीपुर लोकसभा सीट पासवान परिवार के लिए सेफ सीट है। रामविलास पासवान इस सीट के किंग रहे और उनके नाम पर वोट मिल जाते हैं। पशुपति पारस के साथ ऐसा ही हुआ था। वह रामविलास पासवान के नाम पर बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। जनता रामविलास पासवान को पसंद करती थी। यही कारण है कि इस सीट से 2-2 बार रामविलास पासवान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों को यह सीट सेफ दिख रही है। चिराग पिता की सिंची राजनीतिक फसल को काटना चाहते हैं। वह हाजीपुर सीट पर पिता की तरह किंग बनना चाहते हैं। पशुपति पारस बड़े पासवान से मिले सीट को अपना सीट मान रहे हैं। पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी तो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से दावेदारी कर रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण और रामविलास पासवान का लोकप्रियता के कारण ही चाचा भतीजा के लिए आपसी लड़ाई का कारण बनी है। वहीं
वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि पशुपति पारस और चिराग की लड़ाई एनडीए आसानी से सुलझा लेगी। दोनों को बीच ऐसे मतभेद नहीं हो जो सुलझाए न जा सके। एनडीए के नेता बीच में पड़ेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। ऐसे विरोध के बाद भी दोनों एनडीए में हैं, इसीलिए ऐसा फार्मूला तैयार किया जाएगा जिससे पूरा मामला सुलझा जाएगा। एनडीए के हाईकमान इस पर भी काम कर रहे हैं। राजनीतिक में बहुत ऐसे स्थान हैं जहां पारस को सेट कर दिया जाएगा। कारपोरेशन और बोर्ड में भी भेजा जा सकता है। बीच की राह निकालकर एनडीए दोनों को भिड़ंत होने नहीं देगी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा की लड़ाई नई सियासी गणित तैयार कर सकता है। राजनीतिक विषय को जानकार कहते हैं कि चिराग को लेकर कभी बैकफुट पर नहीं आने वाली है। एनडीए चिराग को लेकर कभी भी बैकफुट पर नहीं आने वाली है। चिराग लंबी रेस का घोड़ा बनकर सामने आएंगे। ऐसे में 3 बड़ी सीटों पर नई राजनीतिक गोटियां सेट की जा सकती है। चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट दी जा सकती है। जुमई में दूसरी पार्टी से टूट कर आने वाला एक बड़े नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वही पशुपति पारस को खगड़िया से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाजीपुर सीट के मौजूदा सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजा चिराग पासवान के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर छिड़ी जंग को एनडीए ऐसे सॉल्व कर सकती है। इस गणित को देखते हुए चिराग पासवान कई बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मचाई। ऐसा लगता है कि समीकरण कहीं न कहीं पहले से ही तय है, क्योंकि अभी दोनों नेता एनडीए में हैं। साल 2019 में लोजपा के 6 सीट मिली थी, सभी सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। लेकिन 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पशुपति पारस, जबकि चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बना लिया। पशुपति पारस और चिराग पासवान के एनडीए में कद को लेकर सीनियर पत्रकार बताते हैं कि छोटे पासवान यानी चिराग पासवान में जनता को रामविलास पासवान यानी बड़े पासवान की झलक दिखती है। पशुपति पारस बुलंदी के साथ अपनी बात नहीं रख पाते, जबकि चिराग में रामविलास पासवान की तरह सख्त और नरम दोनों गुण दिखते हैं। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर अपना दांव मजबूत करने के लिए चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा भी निकाल चुके हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसे एनडीए में भी चिराग उम्र में छोटा होने के बाद भी अपने चाचा से बड़ा कद रखते हैं। एनडीए के लिए चिराग बिहार में भावी यूथ लीडर बन सकते हैं। जुमई से सीट चिराग की है, लेकिन यह अब उनके लिए हाजीपुर जितना सेफ नहीं है। चिराग का प्रशासन से झगड़ा भी हो चुका है। वह विकास के काम को लेकर कई बार लड़ाई कर चुके हैं। नीतीश की करीबी सुमित सिंह भी चिराग का विरोध कर सकते हैं। ऐसे चिराग के सामने कई खतरे हैं, क्योंकि इस बार स्थानीय मुद्दा नहीं है, केंद्र के मुद्दे से ही चुनाव में फाइट करनी होगी। इस कारण से वह सीट शिफ्ट कराना चाहते हैं। अब समस्या पशुपति पारस से है, क्योंकि वह बार बार कहते हैं कि रामविलास उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। हालांकि कभी ऐसा नहीं लगा। चिराग की माताजी भी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा की लड़ाई में रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को हाजीपुर सीट से उम्मीदवार बना दिया जाए। चाचा से लड़ाई के बीच चिराग का नया दांव। चाचा पशुपति पारस से हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए लड़ाई के बीच चिराग ने नया दांव खेला है। चिराग ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वह क्या चाहती है यह देखना होगा। उनका कहना है कि स्वतंत्र देश है, जो जहां से चुनाव लड़ना चाहे वहां से लड़ सकता है। आप देख रहे थे द मेन न्यूज इंडिया। अगर अभी तक हमारे चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको